इंग्लैंड क्यों जीता और भारत क्यों हारा, इस पर खूब बहस हो रही है, लेकिन इस बात पर सबसे ज्यादा बहस होनी चाहिए कि कोई स्पिनर 2020 मैच में नो बॉल कैसे डाल सकता है। कोई स्पिनर एक ही ओवर में एक के बाद दूसरी नो बॉल कैसे डाल सकता है। मैं इस पर पूरे वीडियो में बात करने वाला हूं कि कौन से कारणों से भारत ओल्ड ट्रैफर्ड में 2020 मैच इंग्लैंड से हारा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि और क्या बातें हैं और क्या फैक्टर्स हैं जिन पर बात हो रही है और किन पर बात मेरी नजर में होनी चाहिए और किन पर बात नहीं होनी चाहिए। एक बात हो रही है, एक कारण बताया जा रहा है श्रेयस अय्यर की कप्तानी का। यह कहा जा रहा है कि श्रेयस अय्यर ने घटिया कप्तानी की। 17वें ओवर में बिश्नोई को, जो कि पहले ही 3 ओवर में 31 रन पिट चुके थे, बैथल के सामने नहीं लाना था, जो कि शानदार फॉर्म में भी थे और कल के मैच में, ओल्ड ट्रैफर्ड के मैच में सेट हो चुके थे। यह लॉजिक दिया जा रहा है, इस पर भी बात करने वाला हूं। और चलिए पहले इसी पर बात की शुरुआत करते हैं। हाँ, यह बात बहस का विषय है कि श्रेयस अय्यर ने 17वें ओवर में, जब मैच बहुत हद तक भारत के पक्ष में झुक चुका था, 5 विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड के, जिसमें 2 विकेट धड़ाधड़ गिर गए थे बेंटन के और उसके बाद एक और बल्लेबाज के, उस वक्त जब बेथल लगभग अकेले स्पेशलिस्ट बैट्समैन रह गए थे मैदान में इंग्लैंड की ओर से, बिश्नोई को क्यों बॉलिंग दी। हाँ, यह सवाल है, क्या अर्शदीप सिंह को उस स्टेज पर नहीं लाया जा सकता था, या हर्षित राणा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। देखिए, हर्षित राणा के बारे में तो मैं नहीं कह सकता। हर्षित राणा ने का प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने भी 10 के औसत से 3 ओवरों में 30 रन दिए, 1 विकेट लिया, लेकिन कन्विंसिंग नहीं थे। अर्शदीप सिंह को लाया जा सकता था, यह बात सच है, लेकिन अर्शदीप सिंह को शायद श्रेयस आखिरी के, यानी कि 20वें या 19वें ओवर के लिए सुरक्षित रखना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने 17वें ओवर में बिश्नोई की तरफ गेंद उछाली, जो कि 3 ओवर में 31 रन पिट चुके थे। यहां तक भी ठीक था। मुझे लगता है श्रेयस अय्यर को और विकल्प तलाशने चाहिए थे, लेकिन बिश्नोई पर अगर उन्होंने भरोसा जताया तो क्या इसका मतलब रवि बिश्नोई इधर उधर रनअप लेते हुए, बैट्समैन को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हुए, सांप की जैसे मूवमेंट करता है वैसे चलते हुए, क्रीज से बाहर स्टेपिंग करके नो बॉल दे देंगे। यही है क्रिकेट उनकी, और यही है क्रिकेट का एक्सपीरियंस, आईपीएल का, फलाना का, ढिमाका का। मित्रों, नहीं, इसको माफ नहीं किया जा सकता। बेशक श्रेयस अय्यर के 17वें ओवर में गेंदबाज के चयन पर बहस हो सकती है, होनी चाहिए। क्या वो शिवम दुबे से बॉलिंग करा सकते थे, या अर्शदीप को ही पहले लाकर इंग्लैंड पर दबाव और बढ़ा सकते थे। इस पर बहस हो सकती है, और हो सकता है कि मैं भी ये बात स्वीकार करूं कि 17वें ओवर में पिटे हुए रवि बिश्नोई की तरफ गेंद उछालकर श्रेयस ने गलती की, लेकिन यह गलती उस महापाप से बढ़कर नहीं हो सकती जो रवि बिश्नोई ने किया। रवि बिश्नोई ने महापाप किया 2020 क्रिकेट का। 2020 क्रिकेट में तेज से तेज गेंदबाज को वाइड और नो बॉल के लिए माफ नहीं किया जा सकता। यह महापाप है, और इस गेंदबाज ने ढहती हुई इंग्लिश पारी को न सिर्फ प्राण दे दिए, बल्कि 2 नो बॉल का महापाप करके उनको मैच जिता दिया। वो मैच भारत जीत रहा था वहां से, यह आप सब जानते हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिश्नोई के महापाप ने एक ओवर में इधर उधर फालतू का रनअप लेकर 2 नो बॉल गेंदें डालकर जो गुनाह किया, जो गुनाह अजीम किया, उसकी कोई माफी नहीं है, उसको माफ नहीं किया जा सकता। दोस्तों, एक बात श्रेयस अय्यर की मैं जरूर कहूंगा, और शायद यह बात आपसे कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवाल के जवाब जो श्रेयस अय्यर ने दिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। श्रेयस अय्यर से जब पूछा गया कि क्या कारण था, तो उन्होंने कहा कि सबको पता है कि क्या कारण था, लेकिन मैं किसी खास
खिलाड़ी का नाम लेकर पिन पॉइंट करके उसको हतोत्साहित नहीं करूंगा। वो उसको पता है, उसको महसूस हो रहा है कि उससे क्या गलती हुई है और वो सीखेगा। लेकिन ऐसा भी करके श्रेयस अय्यर ने रवि बिश्नोई का नाम तो ले ही लिया और बाद में जो कमेंटेटर संभवतः नासिर हुसैन थे, उनको मौका मिला और उन्होंने कहा कि आप भले नाम ना ले, लेकिन मुझे मालूम है कि आप बात रवि बिश्नोई की कर रहे हैं, क्योंकि रवि बिश्नोई ही वो गेंदबाज थे जिन्होंने 17वें ओवर में 2 नो बॉल फेंक कर और उन 2 नो बॉल के बदले में मेरी फ्री हिट देकर 2 छक्के दिए बेथल को और उस ओवर में 29 रन बने और उस एक ओवर ने मैच भारत से छीन लिया। श्रेयस अय्यर के मन में गुस्सा था, लेकिन वो इस तरह के बयान से बच सकते थे। उनकी निराशा में समझ सकता हूं, वो तीसरा 2020 मैच हार गए। अभी अभी तो कप्तानी शुरू की है उन्होंने सूर्य कुमार यादव की जगह पर। आयरलैंड में 2 मैच हार गए, उस आयरलैंड टीम से जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और इंग्लैंड में भी ये मैच हार गए, यानी 3 मैच वो हार चुके हैं इस टूर पर, जीत एक भी नहीं मिली है। ये मैच वो जीत सकते थे, जीता हुआ मैच हार गए। फ्रस्ट्रेशन में समझ सकता हूं, निराशा का मुझे अंदाजा है, लेकिन कप्तान कप्तान होता है, कप्तान बड़ा व्यक्ति होता है, उसका व्यक्तित्व बड़ा होता है। सब जानते हैं आप, रवि बिश्नोई की वजह से मैच हारे, लेकिन इस बयान से बचा जा सकता था, ऐसा मेरा दृढ़ता से मानना है। कमेंटेटर पूछता बाद में तो ये कह सकते थे कि हाँ, उन्होंने सीखा होगा, उनको अपनी गलती का एहसास है, लेकिन अपने से मौका देना, इससे बचना चाहिए था श्रेयस अय्यर। लेकिन मैं फिर कहूंगा, सबसे बड़ा जो महापाप है रवि बिश्नोई का, माफ करने लायक नहीं है। मैं इस बात को नहीं भुला सकता तब तक जब तक कि वो कोई ऐसा चमत्कारिक प्रदर्शन ना कर दें जिससे यह साबित हो जाए कि वो जीनियस है। उनसे एक दिन खराब हुआ था, लेकिन वो बाकी के दिनों में एक शानदार स्पिनर है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज इसको शेयर करिए अधिकतम, लेकिन अगर आप असहमत हैं तो भी मुझे मर्यादित कमेंट करके बताएं, निश्चित रूप से उस पर बात होगी। थैंक यू सो मच।